हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को शेयर किया करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है करियर्स क्लाउड। और डाउनलोड कहां से करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार लिंक गिवन है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी जिसमें आपको एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप जीमेल के थ्रू, मतलब अपनी गूगल आईडी के थ्रू जो है, ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो आप इसको लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो 2 नंबर की विंडो आपके पास ओपन होगी और पहला ही आपको दिख रहा है क्रैक करंट अफेयर्स। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यार आप सब्सक्राइब करेंगे क्यों, मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो यार सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में हम आपको 3 सेक्शन देते हैं। कोई भी आपको ये इस तरह से सेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। लाइक पूरे की पूरी हिंदी में पीडीएफ आपको मिलेगी। आप इंग्लिश में भी चाहे वो भी ले सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में रीड करना अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी अवेलेबल है। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें डेली के डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। फिर वही करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको। नेक्स्ट आप क्विज भी दे सकते हैं, तो मतलब क्विज दोगे तो आप रिवाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि मुझे कितना याद रहता है और कितना और पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा वीकली करंट अफेयर, वो भी इसी तरह से होगा डेली की तरह। 3 सेक्शन मिलेंगे, एक में डिटेल्ड करंट अफेयर्स होंगे, पर्टिकुलर उसी वीक के डिटेल्ड में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में फिर आपको मिलेंगे ताकि आप रिवाइज कर सको क्वेश्चंस को। नेक्स्ट होगा क्विज सेक्शन, मतलब आप अपने आप को जान सकते हो कि मुझे वीकली करंट अफेयर कितना याद रहता है। तो डेली करोगे, वीकली करोगे तो रिवीजन कितनी बार हो जाएगी आप देख सकते हो। फिर हम आपको देंगे मंथली सेक्शन। मंथली सेक्शन में हम आपको अलग अलग तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो है वो अलग अलग तरह की पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। वीडियोस तो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हो, लेकिन हम आपको पीडीएफ में क्या देंगे, हम आपको देंगे पूरा डिटेल्ड का करंट अफेयर, वो भी हिंदी में पूरे महीने का। आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, वही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप हिंदी में भी ये करंट अफेयर जो है वो अवेलेबल है, आप हिंदी में भी इसको ले सकते हो और पूरा डिटेल में होगा। फिर उसको रिवाइज करेंगे, वही स्ट्रेटेजी है, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू उसको रिवाइज करोगे। फिर आपको एक पॉकेट पीडीएफ दी जाती है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका कब यूज करें। इसका यूज करें एग्जाम से पहले। ये 2 और 3 लाइन में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होता है, एक न्यूज 2-3 लाइन में कंप्लीट होती है, तो आप अपने एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉप 100 करंट अफेयर, वो आपको हर महीने मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप करंट अफेयर्स को रिवाइज अच्छे से कर सको। तो ये हो गया हमारे पास मंथली सेक्शन। तो डेली, वीकली और मंथली तो हो गया। फिर हम आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ अलग से करंट अफेयर जो कि आपको एग्जाम में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। जैसे जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेक्शन लेके आते हैं जिसमें आपको 2 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। एक में आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। नेक्स्ट आप क्विज दे सकते हो उन क्वेश्चंस का, ताकि आप देख सको कि कितना करंट अफेयर याद रहता है। नेक्स्ट एग्जाम पीडीएफ, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे जैसे एक एक मंथ चला जाएगा हम उसमें एडिशन जो है वो करते रहते हैं। नेक्स्ट होगा बजट इकोनॉमिक सर्वे, जो कि स्पेशल करंट अफेयर में हम लेते हैं, या कोई और स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, जैसे कि गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की थी तो हमने उसकी पीडीएफ बनाई। तो इस तरह से पीडीएफ और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट मिलेंगे। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये टॉपिक वाइज पीडीएफ। 20 तरह की आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेंगी, क्योंकि हर एग्जाम की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दोगे तो उसमें यार आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके लिए स्पोर्ट्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट वो वाला सेक्शन रिवाइज कर लो। तो ये आपको टॉपिक्स जो है वो यहां पे दिख रहे हैं, लाइक एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल इंटरनेशनल, तो इस तरह के आपको पीडीएफ जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट हम प्रोवाइड करें स्टेट करंट अफेयर। हर स्टेट को, हर यूटी को हम कवर कर रहे हैं, तो आप स्टेट करंट अफेयर मतलब अपने स्टेट एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो। तो आप सोच रहे हो इतनी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, इसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। आप एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब आप जो है वो 2021 की भी या फिर 2021 और 22 दोनों की सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हो। और दोनों का प्राइस जो है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह से आपको मिल जाएगा, अगर आप इस कोड का यूज करोगे, कोड क्या है H10, तो आपको मिनिमल प्राइस के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही यार सब्सक्राइब करो और अपनी प्रेपरेशन को बहुत ही अच्छा बना ले। तो स्टार्ट करते हैं 24 मार्च 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार फिर से बच्चों को कहना चाहता हूं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो ये मैंने आपको कल की न्यूज में भी बताया था।
जब हमने वाटर डे किया था। तो वर्ल्ड वाटर डे आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। हमने उस दिन किया था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया स्पेशली फॉर द उत्तर प्रदेश स्टेट, कि वहां की जो स्टेट्स हैं जहां पे पानी नहीं आ रहा, तो हम दो रिवर्स को ज्वाइन करते हैं, मतलब एक रिवर में पानी ज्यादा है एक में कम है, तो कम जो जहां पे ज्यादा है पानी उसको कम वाले में ट्रांसफर करते हैं और एरिया में इरिगेशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये दोस्तों प्रोजेक्ट कौन सा है, याद रखना है, ये प्रोजेक्ट है दोस्तों केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए कि यार ये केन रिवर कहां पे है और बेतवा रिवर कहां पे है। दोनों की दोनों जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। ये तो आपने याद रखना ही रखना है कि दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। केन जो है वो कहां पे है, केन जो है वो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर, और बेतवा कहां पे मिलेगी, यूपी के अंदर। तो यार सरप्लस वाटर जो है वो केन के अंदर है, और किस में ट्रांसफर करना है, वो बेतवा में ट्रांसफर करना है। ये तभी होगा जब दोनों को क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। तो इसका मतलब जो एरिया है बुंदेलखंड एरिया का जिसमें ये बेतवा रिवर फ्लो करती है, तो उसको हमने क्या करना है, इरिगेशन लैंड के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसी को नाम दिया गया केन बेतवा लिंक। तो मेरे ख्याल से अब सारे बच्चों को जो भी दिक्कत थी वो सारी क्लियर होगी कि सर ये केन बेतवा लिंक जो है वो क्या है। तो इस तरह से ये काम करेगा दोस्तों केन बेतवा लिंक। तो मतलब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो है वो आगे बढ़ेगा, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहां पे मिल जाएंगी। तो जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से ये साइन किया गया केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। और इसकी खासियत क्या है कि ये पूरे इंडिया का पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। अभी सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो इसमें जो है वो थोड़ा सा बीच में आ रहा है, जिसके कारण जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हो दो मुख्यमंत्री, मतलब योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज चौहान जी, दोनों जो हैं वो इसको साइन कर रहे हैं, और दोनों ही स्टेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देख सकते हो बेतवा रिवर और केन जो है वो मध्य प्रदेश में है, बेतवा उत्तर प्रदेश में, दोनों में पानी को ट्रांसफर किया जाएगा, और दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सरप्लस वाटर जो केन का होगा वो बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा, और 8 साल लगेंगे इसको पूरे प्रोजेक्ट को पूरा सक्सेसफुल बनाने में। और वैसे भी जो है वो इंडिया वाटर डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है 2030 तक, तो जिससे इंडिया की जीडीपी जो है वो संभालने में और पैसा खर्च होगा, 6% जो है वो पैसा और खर्च होगा इसी चीज के लिए। तो यार याद रखना है, तमिलनाडु रिसेंटली पहली स्टेट, मतलब पहले प्लेस पे आई है, वो पहली जगह पे आई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2019, जिसने पानी को कंजर्व और मैनेज बहुत अच्छे से किया। तो आपको पूछ सकते हैं बेस्ट स्टेट कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर के अंदर कौन सी स्टेट है, तो आंसर क्या होगा इसका, तमिलनाडु। हमने 2020 में इस क्वेश्चन को कवर किया था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको करवाता हूं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं आपको बताता हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन के 90% से ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपको जो है वो एग्जाम में मिल जाता है। और गाइस याद रखना है इसमें एक और बात कि इसमें हम बात कर रहे हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री की। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, जोधपुर है दोस्तों। जोधपुर मतलब कौन सी स्टेट से आते हैं, वो राजस्थान से आते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, रतन लाल कटारिया। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मत याद करिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्फर्ड गांधी पीस प्राइज टू हुम फॉर द ईयर ऑफ 2020। तो यार लास्ट ईयर ये अवार्ड नहीं दिया गया था ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इस साल जो है ये अवार्ड दिया गया है। और आपको पता है कि पिछले साल का दिया जाता है, मतलब 2021 में 2020 का दिया जाता है, 2020 में 2019 का दिया जाता है। तो जब पिछले साल नहीं दिए गए तो इस साल 2019 का भी दिया गया है, 20 का भी दिया गया है। तो फटाफट मुझे सारे बच्चों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल यार, जितने भी बच्चे आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो बता रहे हैं। तो गांधी पीस प्राइज जो 2020 का है दोस्तों, वो किसको मिला है, वो मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, कौन सी कंट्री का, बांग्लादेश का। तो यार फिर 2019 का किसको मिला है, 2019 का किसको मिला है, वो मिला है लेट सुल्तान ऑफ ओमान। और लेट सुल्तान ऑफ ओमान कौन है, सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद। तो ये आपने याद रखना है, 2019 का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, सुल्तान कबूस बिन सैयद को मिला है। अब बच्चे यार इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दो अवार्ड इकट्ठे दिए गए हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। 2020 में जो है वो 2 ओ हैं, 2 क्या हैं, ओ हैं। और यहां पे भी आपको 2 ओ मिल रहे हैं, तो ये दोनों मैच नहीं करने चाहिए, ये दोनों आपस में मैच नहीं करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आंसर क्लियर हो जाएगा कि 2020 का जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को मिलेगा, और कबूस जो है वो 2019 का लेके जाएंगे। लेकिन ये पोस्टमसली हैं, दोनों की ही जो है वो डेथ हो चुकी है। तो आपने याद रखना है दोनों ही नाम। तो गांधी पीस प्राइज 2019 सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान, और गांधी पीस प्राइज जो 2020 का वो भांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश, जिनका बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश
बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्यूरी जो है वो गांधी पीस प्राइज की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लीड की गई है। इसमें जो है एक तो आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कि किसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाए। और 2019 और 20 का अवार्ड मैं बता चुका हूं। और गांधी पीस प्राइज दोस्तों 1995 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और फर्स्ट प्राइज जो है वो किसको मिला था? फर्स्ट प्राइज मिला था जूलियस नायरे को। याद रखना है, फर्स्ट गांधी पीस प्राइज किसको मिला था? जूलियस नायरे, जो कि तंजानिया से बिलोंग करते हैं, तानिया के पॉलिटिकल लीडर हैं। तो एक बात आपने और याद रखनी है कि रिसेंटली 17 ईयर ओल्ड सादत रहमान, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उनको मिला था इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। तो ये क्वेश्चन यार अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020, क्योंकि इन्होंने जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी साइबर बुलिंग के लिए। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सादत रहमान ने बनाई थी बांग्लादेश के, तो ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट। हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड, जिसको नाम दिया गया कैट बॉन्ड फॉर वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स। तो यार पहले भी ये बॉन्ड्स जो है वो हो चुके हैं, लेकिन पहली बार हुआ है कि वॉल्केनो से रिलेटेड अगर डिजास्टर आता है तो उसके लिए बॉन्ड्स जो है वो इशू किए गए, जिसको नाम दिया गया कैटास्ट्रॉफ या फिर कैट बॉन्ड का नाम जो है वो दिया गया है। तो इसमें क्या होगा कि एक वॉल्केनो बेस्ड जो है वो बॉन्ड बनाए जाएंगे और वो बॉन्ड इशू किए जाएंगे। लोग उस बॉन्ड्स को खरीदेंगे एक प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ। जब बॉन्ड को खरीदेंगे तो पैसा जो है वो इस रेड क्रॉस सोसाइटी के पास जाएगा, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हो। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करेगी? इस पैसे को खर्च करेगी जहां पे वॉल्केनो से रिलेटेड जो है वो डिजास्टर हुआ है। इन्होंने 10 वॉल्केनोज की लिस्ट बनाई है कि अगर इससे डिजास्टर होता है तो हम इस पैसे को क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो ये दोस्तों ये कौन सी रेड क्रॉस सोसाइटी है? ये है दानिश रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपने याद रखना है आंसर क्या होगा? दानिश रेड क्रॉस सोसाइटी। और स्पेशली आपने याद रखना है ये कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स या कैट बॉन्ड्स। तो दानिश रेड क्रॉस सोसाइटी लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट वॉल्केनो बॉन्ड्स टू कवर 10 वॉल्केनोज। कितने वॉल्केनोज को कवर कर रहा है? 10 वॉल्केनोज को कवर कर रहा है। तो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये हाई यील्डिंग डेट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डिजाइन टू रेज मनी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये बॉन्ड इशू करेंगे और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में खास करके इसको इशू किया जाएगा, वो खरीदेंगे, पैसा जो है वो जाएगा रेड क्रॉस सोसाइटी के पास। उसके बाद उस पैसे को खर्च करेंगे कहां पे? जहां पे वॉल्केनो से रिलेटेड डिजास्टर आ रहा है। तो विच एम्स टू रेज अप टू $3 million एंड विल ट्रांसफर मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू द दानिश रेड क्रॉस फॉर एड इन द आफ्टरमैथ ऑफ एन इरप्शन। तो इसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक बॉन्ड 2017 में भी लॉन्च हुए थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि स्पेशलाइज्ड पेंडेमिक बॉन्ड्स के नाम से इशू किए गए थे। और क्वेश्चन भी बहुत बार आया था, ये प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। चाहे कोई बीमारी का जो है वो बढ़ चुका है किसी एरिया में, या कोई भी पेंडेमिक जो है वो आता है किसी भी तरह का, तो उसमें जो है वो ये क्या करेगा? सपोर्ट जो है वो करेगा। तो मतलब लेकिन ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस तरह से इबोला वायरस जो है वो ब्रेकआउट हुआ था, तो उसको रोकने में ये पैसा ही नहीं दे पाए थे, जिसके कारण जो है वो इतना ज़्यादा चलन जो है वो इसका नहीं हो पाया था। लेकिन उस टाइम पे ये फेल हो गए थे एक तरह के, आप कह सकते हो। तो इसीलिए जो है वो इसको एक बार बंद करना पड़ गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है वो इस तरह के बॉन्ड जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। तो लेट इट बी कि देखते हैं कि ये सक्सेसफुल रहता भी है या नहीं रहता है। लेकिन 10 इसमें वॉल्केनो जो है वो चूज किए गए हैं। लाइक मैक्सिको का वॉल्केनो है, कोलंबिया का है, इक्वाडोर के 3 हैं, लाइक कोटोपेक्सी है इसके अंदर, इंडोनेशिया के हैं, रोंग इसमें है इंडोनेशिया का, इसमें चिले का है, ग्वाटेमाला का है, कैमरून का है, माउंट कैमरून। तो ये सारे वॉल्केनो जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो इस क्वेश्चन को इजी लेके याद रखना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फनी क्वेश्चन है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि ये जो है वो किसको ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। और आपने याद रखना है कि ये आईसीसी का जो वुमेन वर्ल्ड कप है, ये कौन सी कंट्री जो है वो क्या कर रही है? होस्ट कर रही है। तो ये आप जो है वो जरूर याद रखेंगे। तो कौन सी कंट्री दोस्तों होस्ट कर रही है? आपको पता है कि ये होस्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड। तो याद रखेंगे आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो कौन होस्ट कर रहे हैं? न्यूजीलैंड। और ये सॉन्ग जो है उसका नाम क्या है? गर्ल गैंग। तो याद रख लें सॉन्ग का नाम क्या होगा? गर्ल गैंग। और ये किसने गाया है? तो बाय डिफॉल्ट न्यूजीलैंड की एक सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, जिनका नाम है जिन विगमोर। तो याद रखेंगे जिन विगमोर ने इस सॉन्ग को गाया, और फेमस सिंगर हैं यार न्यूजीलैंड की। तो आप देख सकते हो आईसीसी की तरफ से ट्वीट किया गया कि 2022 का काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो पॉप स्टार हैं जिन विगमोर,
उन्होंने जो है वो लिटरली माउंट मनगोई बीच पे लॉन्च कर दिया है गर्ल गैंग। ऑफिशियल थीम सॉन्ग है ये आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 का, जो कि कौन होस्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड इसको होस्ट कर रहा है। और ये 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 के बीच में खेला जाएगा। और ये सॉन्ग जो है वो ऑलरेडी मतलब ऐसे नहीं कि अभी बनाया गया है, लेकिन ये उनकी एल्बम है आइवरी, उनसे जो है वो रिलीज किया गया था 2017 में, तो उनसे ये सॉन्ग जो है वो लिया गया। तो सिर्फ नाम याद रखना है और किसने इस सॉन्ग को गाया है और कौन सी कंट्री आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर रही है वोमेन का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021? तो यार ये अपने आप में एक पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, क्योंकि जिस तरह से प्राइजेस जो है वो ऑयल के बढ़ रहे हैं, तो उसमें एथेनॉल की जो है वो ब्लेंडिंग होनी चाहिए। तो हमारा टारगेट क्या है कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो होनी चाहिए 2025 तक, हमने उसको करना है। अभी 6% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उतनी ब्लेंडिंग चल रही है, लेकिन 20% तक उसको लेके आना है 2025 तक। पहले टारगेट 2030 तक का था, लेकिन अभी 2025 कर दिया। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों? बिहार है। याद रखना है कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, बिहार की। बिहार के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही है यार, नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर कौन है? फग्गू चौहान जी हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही फेमस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021। बिहार नाउ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो बिहार जो है यही ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहा है कि एथेनॉल हब बनना है और यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टर जो है वो लेके आने हैं। और पॉलिसी जो है वो बिहार को डायरेक्टली एथेनॉल बनाने के लिए हेल्प करेगी। कहां से? मक्की से। मोलेसिस जो गन्ने का जो है वो बच जाता है शेष, उसको मोलेसिस कहा जाता है। ब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल, और रोटन ग्रेन्स जो खराब हो चुके ग्रेन्स हैं, तो वहां से जो है वो एथेनॉल बनाया जाएगा। तो जो भी यहां पे इन्वेस्ट करेगा 15% सब्सिडी उनको मिलेगी अप टू 5 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपको जो है वो ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया का टारगेट है कि 20% बायो एथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए पेट्रोल के अंदर 2025 तक। इससे पहले ये टारगेट जो है वो कितना था दोस्तों? 2023 तक। और रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने भी कहा है कि जो है वो हम फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल जो है वो बनाएंगे। कहां से? राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम, तो शुगर केन, शुगर बीट, यहां से जो है वो क्या किया करेंगे? एथेनॉल को बनाएंगे। तो टारगेट जरूर याद रखना है कि 20% जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल के अंदर, और वो 2025 तक कर देंगे। और इससे पेट्रोल के दाम जो है वो क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। तो ये जरूर याद रखना है। बिहार के बारे में हम इंफॉर्मेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना अपने वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क एंड द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज पार्टनर टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर जल जीवन मिशन टू विच स्टेट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसमें एक कंट्री लाइक डेनमार्क, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है इंडिया की एक स्टेट को, ताकि जल जीवन मिशन को बहुत ही अच्छे से वहां पे जो है वो पूरा किया जा सके। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको जल जीवन मिशन के बारे में नहीं पता। मतलब ये अपने आप में जो है वो एक बहुत ही फेमस जो है वो आप कह सकते हो सरकार का मिशन है। तो जल जीवन मिशन का मतलब है कि 2024 तक हमने सारे रूरल हाउस होल्ड्स में, जितने भी रूरल हाउस होल्ड इंडिया में, वहां तक टैप वाटर जो है वो पहुंचा देना है। तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और ये स्टेट दोस्तों आपके पास कौन सी आएगी? उत्तर प्रदेश आएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी? उत्तर प्रदेश आ जाएगी। चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आपको पता है आनंदीबेन पटेल जी। और यहां पे आपको मिलेगा दोस्तों एक दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। तो आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर है। इसलिए जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है वो साथ में जो है वो इसका साथ दे रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से जल जीवन मिशन को सक्सेसफुल बनाना है हमने उस एरिया में जहां पे पानी की कमी है। और आज ही हम करके हटे हैं कि बुंदेलखंड एरिया में पानी की कमी है, बिकॉज केन रिवर का जो पानी है वो ट्रांसफर किया जाएगा और बेतवा में ट्रांसफर करेंगे, और बेतवा जो है वो बुंदेलखंड एरिया में ही बहती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो 11 वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट्स जो बुंदेलखंड में आती हैं और विंध्या रीजन में आती हैं, जो विंध्यान माउंटेन्स वाला एरिया है, तो वहां पे जो है वो इसको लागू किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी ताकि हर घर तक जो है वो पानी पहुंचाया जा सके। और ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज है, ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग या और काफी चीजें प्रोवाइड करेगा, जिसमें लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, लोगों का भी योगदान होगा, और जो लोग इसमें लगे
जुड़े हुए हैं उनको भी ट्रेन जो है वो किया जाएगा, ताकि ये टारगेट जो है वो अचीव हो सके। और इंडिया और पूरे वर्ल्ड का टारगेट है यार, हमने इसको अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू, जो कि 17 गोल्स हैं। 2015 से 30 तक इसकी टाइमलाइन है, हमने 30 तक अचीव करना है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल 2030 तक हमने इसको अचीव करना ही है। और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट ये लग भी रहा है कि शायद हम इसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर भी सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने जल जीवन मिशन के तहत अपने जितने भी घर हैं उस स्टेट के अंदर सबको जो है वो पानी जो है वो पहुंचा दिया, मतलब फंक्शनल जो टैप वाटर है वो पहुंचा दिया है। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? गोवा। तो याद रखेंगे। और डेनमार्क ने ऑलरेडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो रिसेंटली सेटअप किया है डेयरी सेक्टर के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हो, स्पेशली फॉर द डेनमार्क, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डेयरी सेक्टर जो है वो डेनमार्क ने रिसेंटली एस्टैब्लिश करने की बात कही है। कौन सी स्टेट में? राजस्थान के अंदर। ये भी आप जो है वो याद रख सकते हो। और डेनमार्क के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन है। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज के बारे में बता चुका हूं, उसका हेडक्वार्टर भी कहां पे? कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो बाकी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में हम कर चुके हैं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु विल हेड द 5 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी एस्टैब्लिशमेंट बाय द आरबीआई टू इवैल्यूएट बैंकिंग एप्लीकेशंस? तो जितनी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एप्लीकेशंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए एक 5 मेंबर की एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, और वो बनाई आरबीआई की तरफ से गई है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और गाइस, कौन उसको लीड करेगा ये आपने याद रखना है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा श्यामला गोपीनाथ। तो आंसर क्या होगा? श्यामला गोपीनाथ, वन ऑफ द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो उन्होंने इस कमेटी को लीड करना है, जो कि ये बात करेगी किसके बारे में? बैंकिंग एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेंगे कि किस तरह से वो काम कर रही है, कहां पे प्रॉब्लम है। तो एप्लीकेशन जो भी यूनिवर्सल बैंक्स हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनकी सबकी जो है वो एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इस कमेटी का टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल का होगा। और रिसेंटली ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के अंदर आरबीआई ने रिसेंटली मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो रिलीज जो है वो कर दी है, और उसमें उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले जो है वो 100 करोड़ रुपीस था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो इक्विटी कैपिटल थी, लेकिन अब 200 करोड़ कर दिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने कवर किया था। तो याद रखना है दोस्तों, क्या चीज हम कर चुके हैं और किसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। और हर रोज मैं आपको कोई ना कोई पुरानी न्यूज बताता रहता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ रिलेट करता रहता हूं, तो यार जरूर आप भी रिलेट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे? तो एक इंपॉर्टेंट दिन आपके सामने आ गया दोस्तों, और वो दिन कौन सा है? वो दिन है आपके पास मेट्रोलॉजिकल डे। तो फटाफट बताएंगे यार, आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए। और साथ ही साथ इसका थीम भी अगर बच्चे मुझे साथ में चैट बॉक्स में बता दें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यार आपको पता है। तो पहले हम दिन देखते हैं कि कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 ऑफ मार्च 2021 को इसको मनाया गया। क्यों मनाया गया? ये जस्ट अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कि लोगों का क्या रोल है और अर्थ एटमॉस्फेयर को बचाने में, और लोगों का क्या बिहेवियर है अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने में। तो उसके बारे में ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस तरह से अर्थ एटमॉस्फेयर को हम बचा सकते हैं, किस तरह से लोगों को और अवेयर कर सकते हैं, उनका बिहेवियर बदल सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हम किसी तरह से बचा सके, क्योंकि यार नेचर को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका थीम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? द ओशन। आप देख सकते हो यहां पे पिक्चर के अंदर, द ओशन, द क्लाइमेट एंड द वेदर। मतलब हमने ओशंस को बचाना है, क्लाइमेट को बचाना है, वेदर को बचाना है। ओशन और क्लाइमेट को बचा लो यार, वेदर अपने आप ही बच जाएगा। मतलब अपने आप ही ये ग्लोबल वार्मिंग वाला जो चिंता चल रही है ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, WMO। बहुत बच्चे आंसर नहीं दे पाते इसका। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कितनी कंट्रीज मेंबर है? 193 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका जो है वो मेंबर है। और इनके जो हेड हैं वो याद करने की जरूरत नहीं, ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हेडक्वार्टर और मेंबर कंट्रीज जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड समर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन? तो माल न्यूट्रिशन की चिंता जो है वो हर स्टेट को है, इवन हर कंट्री को है, कि उनकी कंट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा डेथ्स जो है वो माल न्यूट्रिशन के कारण हो रही हैं। और ज्यादातर उन कंट्रीज में ये पॉसिबिलिटी आती है जहां पे लोग गरीब हैं, तो क्योंकि वहीं जो है वो खाना जो है वो न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते। हम यहाँ पे बात करें इंडिया लेवल की, तो वो स्टेट्स जो बहुत ज्यादा गरीब हैं लाइक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तो इसमें माल न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम समर कह सकते हो
या फिर सामर कह सकते हो। सामर का मतलब है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो कुछ एक्शन हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम एनीमिया को रिड्यूस कर सकें, हम जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। और ये स्टेट है दोस्तों झारखंड। झारखंड स्टेट है जहां पे ट्राइबल लोग बहुत हैं, तो उस ट्राइबल लोगों का डाटा भी नहीं है सरकार के पास, क्योंकि वो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिसके कारण जो है वो उनमें माल न्यूट्रिशन की कमी को भी देखना है, उसको भी हमने क्या करना है, पूरा करना है। और ये पंचायत लेवल से क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग हर दूसरा बच्चा झारखंड के अंदर जो है वो अंडर वेट है, हर तीसरा बच्चा जो है वो उसका कद छोटा है, हर तीसरा बच्चा जो है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो उसका वेट जो है वो क्या है, कम है। तो यार मतलब हर बच्चा जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम से पीड़ित है, और 70% जो बच्चे हैं वो अनेमिक है, मतलब उसमें जो है वो अनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो सामने आ सकती है। तो ये झारखंड स्टेट है, इसलिए उसको दूर करना होगा दोस्तों। ये झारखंड ने निर्णय लिया है, और ये प्रोग्राम का नाम जरूर याद रखना है, सामर या समर, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो आप यहां पे देख सकते हो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को बच्चों के अंदर खत्म करना है, और वुमेन के अंदर खास करके, क्योंकि जन्म के टाइम पीरियड से ही ये प्रॉब्लम जो है वो साथ चलती है। इसलिए अगर वुमेन में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी तो बच्चे में भी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पहले उनको देखना है कि कौन सी औरतों में इस तरह की प्रॉब्लम है, कौन से बच्चे माल न्यूट्रिशन है, तो उनको जो है वो ये जो है वो टारगेट किया जाएगा और उनको इससे दूर रखा जाएगा। तो समर कैंपेन के अंदर 1000 दिन ये कैंपेन चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 डेज ये कैंपेन चलना है, और 1 लाख रुपए दिया जाएगा हर पंचायत को, ताकि इस प्रॉब्लम को दूर करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और खास करके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी निगाह रखी जाएगी, उनको भी देखा जाएगा, क्योंकि उनका डाटा जो है वो यार हमारे पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा झारखंड स्टेट के ऊपर। तो झारखंड का आपको पता ही है यार, चीफ मिनिस्टर जो है वो झारखंड के कौन है, चीफ मिनिस्टर झारखंड के हमारे पास हैं हेमंत सोरेन जी। और इनकी गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं इनकी द्रौपदी मुर्मू जी। तो याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। तो इनके जो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आप थोड़ा सा झारखंड के अंदर देख सकते हो, लेकिन झारखंड जो है इतनी ज़्यादा फेमस स्टेट नहीं है फॉर द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन यहाँ पे एक नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, कौन सा, बेतला नेशनल पार्क दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको कदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी, जो कि अगेन बहुत फेमस है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, बच्चे जो है वो बिहार लगाते हैं इसका आंसर, तो ये भी आप जो है वो देख लियो, ठीक है। तो मतलब याद रख सकते हो। और कोदरमा जो है वो इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बेतला मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 20 मार्च। तो 20 मार्च को यूनाइटेड नेशन जो है वो फ्रेंच डे मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन की तो यार बहुत सी लैंग्वेज है, तो इसका मतलब जितनी भी यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज हैं वो सारे के सारे दिन जो है वो यूनाइटेड नेशन क्या करता होगा, सेलिब्रेट करता होगा। तो पहले तो आप ये बताएं कि कितनी लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियली, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिन जो है वो ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो सिंपल है, चलो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से दिन वो सेलिब्रेट करते हैं। तो अरेबिक उनकी लैंग्वेज है, तो अरेबिक को वो सेलिब्रेट करते हैं 8 दिसंबर को। फिर आता है हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश को वो सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों 23 अप्रैल। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपने याद रखना है, इससे आपको ये पता लग जाएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज है। रशियन लैंग्वेज डे वो मनाते हैं 6 जून को, 6 जून। और इंग्लिश में आपको बता चुका हूँ अप्रैल को, 23 अप्रैल को। रशियन के बाद स्पेनिश मनाते हैं वो 12 अक्टूबर को। और फिर चाइनीज लैंग्वेज डे मनाते हैं, चाइनीज मनाते हैं 20 अप्रैल को। तो ये मतलब कितनी लैंग्वेजेस होगी यहाँ पे, अगर आप देखोगे 5 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। तो फटाफट बच्चों ने आंसर लगा दिया 5, तो 5 तो गलत हो गया क्योंकि फ्रेंच भी तो है एक। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। तो ये आपने याद रखना है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है, मैंड्रिन चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, और फिर नंबर आता है फ्रेंच का। फ्रेंच जो है वो वन ऑफ दी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 20 मार्च को ये दिन जो है वो क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये 6 लैंग्वेजेस याद रखनी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार कि यार यूनाइटेड नेशन की इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और थीम क्या रखा गया इसका, फ्रेंच लैंग्वेज का, इसका रखा गया फ्रेंकोफोन वुमेन, रेजिलियंट वुमेन, मतलब वुमेन इंपावरमेंट के बारे में यहां पे बात की गई है। और फ्रेंच जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश और अरेबिक के बाद। और ये इंटरनेट की 4th लैंग्वेज है। ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 चीजें याद रखनी
रखनी है। अराउंड 55% ऑफ द वर्ल्ड डेली स्पीकर ऑफ फ्रेंच आर फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत ही हैरानी की बात है कि फ्रेंच जो बोलते हैं वो 55% लोग जो है वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी मिल जाएंगे। ये मतलब एक हैरानी वाला डाटा जो है वो आपके सामने आएगा। यूनाइटेड नेशन के बारे में दोस्तों याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस had signed a contract with which company for the supply of 1,300 armored light specialist vehicles to Indian Army। फिर से यहां पे बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की। कल हमने जो है वो बात किसकी की थी? हमने बात की थी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, हमने बात की थी बीडीएल की। बीडीएल का मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम था मिलन 2T और मिलान 2T, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने प्रोवाइड करनी है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने प्रोवाइड करनी है। किसको? इंडियन आर्मी को। तो ये आत्मनिर्भर भारत को जो है वो आगे बढ़ावा देता है। अब बात कर रहे हैं लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स की, जो कि इंडियन आर्मी यूज कर सकता है, और 1300 मतलब 1300 आर्मर्ड ये व्हीकल्स होने चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब हम अच्छी अच्छी चीजों को आगे कर सकते हैं। और ये टोटल एग्रीमेंट दोस्तों है 1056 करोड़ रुपीस का, और ये कर रहा है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। तो फिर से बात हो रही है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की, यहाँ पे हो रहा है मेक इन इंडिया की बात। तो इसका मतलब ये फिर से इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि यार हमारे इंपोर्ट जो है वो आर्म्स के, हथियारों के 33% डिक्रीज हो चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हम जो है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो महिंद्रा डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड एग्रीमेंट फॉर 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, जो कि पूरी तरह से तैयार होंगे, जिसमें हथियार लगे होंगे, और ये इंडियन आर्मी को पेश किए जाएंगे। और ये 4 साल का जो है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके अंदर ये 1300 लाइट व्हीकल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें कुछ याद करने वाला कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। और महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो हैं आनंद महिंद्रा, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट एंड आईटीसी साइंड एन एमओयू टू एग्जीक्यूट ए वाटरशेड प्रोग्राम। तो आईटीसी लिमिटेड दोस्तों आपको पता ही है कि हम आईटीसी लिमिटेड मतलब हम बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी की? यहां पे बात हो रही है इंपीरियल तंबाकू कंपनी की जो है वो बात हो रही है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। तो वो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ताकि पानी को किसी ना किसी तरह से जो है वो बचाया जा सके। तो आपने बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, आईटीसी के साथ मिलकर जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। तो स्टेट का दोस्तों यहाँ पे नाम होगा कर्नाटका। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? कर्नाटका। तो याद रखना है 3 साल का ये प्रोग्राम होगा, और आईटीसी कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रही है। तो आईटीसी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है वाटरशेड प्रोग्राम को, कवरिंग ओवर 1 मिलियन एकड़ इन द सदर्न स्टेट। तो कर्नाटका के अंदर 1 मिलियन एकड़ जो है वो लैंड को यहाँ पे कवर किया जाएगा, और प्रोग्राम जो है वो 3 साल के लिए जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। आईटीसी सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, ये उनका सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 15% पैसा खर्चना पड़ेगा। मिशन सुनहरा कल और द कर्नाटका वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है। 100 वाटरशेड लगाए जाएंगे, जिसमें पानी को कंजर्व किया जाएगा, पानी को बचाया जाएगा। और 1.16 मिलियन एकड़ जो है वो पूरी लैंड कवर होगी, और 29 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। तो कर्नाटका दोस्तों आपके लिए स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में आपको मिलेगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा? बनेरघट्टा नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपको यहीं पे मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा नगरहोल नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा काली टाइगर रिजर्व। तो कितनी चीजें देखो आपको यहाँ पे मिलेंगी, बनेरघट्टा, बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुख, काली टाइगर रिजर्व। और आपको चीफ मिनिस्टर पता ही है यहाँ पे कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? येदियुरप्पा जी। और यहाँ के गवर्नर जो है वो कर्नाटका के कौन है? और काफी बच्चों को यार आंसर नहीं पता, और बहुत से बच्चे आंसर दे देते हैं साथ ही साथ। तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि यार आंसर जरूर दे दिया करें एक बार साथ साथ, ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। तो याद करना है वाजुभाई वाला, येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन फिर से कहना चाहता हूं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन है री इमेजिनिंग वॉश लाइक वाटर सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल रिपोर्ट रिलीज बाय होम। तो यार वॉश जो इनिशिएटिव था, जिसमें हम वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? तो फटाफट बताएंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिन्होंने ये कहा है कि 5 में से 1 बच्चा जो है
उसके पास जो है वो पानी की कमी है और हर रोज का वो पानी की मात्रा जितनी उसको चाहिए उतनी वो यूज नहीं कर पाता। तो ये रिपोर्ट जो है वो दोस्तों दी है किसने, यूनिसेफ की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। और यूनिसेफ का दोस्तों आपको हेडक्वार्टर पता ही है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, हेनरीटा फोर। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे आप देख सकते हो 1 in every 5 child globally does not have enough water to meet their everyday needs, it is a report of UNICEF। और अगर आप देखोगे मोर देन 450 मिलियन चिल्ड्रन जो है पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसमें हाई वाटर वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनके पास पानी ही नहीं है यार। ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि पानी की स्कैर्सिटी है। हमने वाटर डे के दिन भी इसकी चर्चा की थी। और खास करके ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका आपको पता है यार, एक तो पॉवर्टी है वहां पे, ऊपर से डेजर्ट एरिया, तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन 58% जो है उनके पास पानी की जो है वो दिक्कत है। तो इसलिए वाटर सिक्योरिटी ऑल सबके लिए जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मैंने आपको बताया 6 नंबर का गोल है। और इसके लिए इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव चलाया कि यार हमने पानी को हर तरह से बचाना है। और वो इनिशिएटिव क्या है, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। और उसका थीम रखा गया कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब भी होती है कहीं भी होती है उसको पकड़ लो, बस पानी को बचाओ, किसी भी तरह से रेन वाटर को हमें बचाना होगा, तभी जो है वो उसको हम आगे जाके कम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला पॉइंट है शहीद दिवस और मार्टिर डेज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 मार्च। तो मार्टिर डे दोस्तों हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं, जब गांधी जी को शहीद किया गया था, गांधी शहीद हुए थे उस दिन 30 जनवरी को। और ये मनाया जाता है 23 मार्च, क्योंकि 3 बंदों को फांसी दी गई थी, बहुत ही फेमस लीडर जिनके कारण देश जो है वो आजाद हुआ है। तो आपको पता है वो कौन कौन है, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, तो उनके नाम से इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सेबी जीवी रामाकृष्णा पास्ट अवे। तो यार याद रखना है, जीवी रामाकृष्णा जी का देहांत हो गया है और ये फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनका जो जन्म है वो 1930 में हुआ था कर्नाटका के अंदर, मतलब आप याद रख सकते हो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और ये कब जो है वो चेयरमैन रहे हैं सेबी के, याद रखना है 1990 से लेकर 94 तक ये क्या रहे हैं, एज ए चेयरमैन ऑफ द सेबी। तो सेबी के बारे में आपको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी। आजकल चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी जी हैं। नेक्स्ट आते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार रिलीज्ड कॉम्पेडियम ऑन सीपीआई लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ याद रखने वाला क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आप कह सकते हो एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग आता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग आता है। तो उसका एक वॉल्यूम रिलीज किया गया। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है वो अलग से एक डाटा जो है वो पेश करता है। और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है हमारे हैं संतोष कुमार गंगवार जी, उनकी तरफ से रिलीज किया गया। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में कि मोदी जी ने इसको लॉन्च किया, इवन कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं वाटर डे के दिन। इसका थीम जरूर याद रखना है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, तो इसको जरूर याद रखेंगे। और रूरल एंड अर्बन एरियाज में इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो 22 मार्च को स्टार्ट किया गया वाटर डे के दिन। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा दोस्तों 30 नवंबर तक। ये आप डेट जरूर याद रख लें। नेक्स्ट आता है बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, में बात कर चुका हूं। और नेक्स्ट है सीए रोवर होल्डिंग सेल 4% स्टेक इन द एसबीआई कार्ड फॉर ₹3700 करोड़। तो सिर्फ इतने नाम क्या याद रखना है, सीए रोवर होल्डिंग ने अपना 4% का हिस्सा जो है एसबीआई कार्ड्स में बेच दिया है। तो मतलब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स की बात हो रही थी तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। और 23 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था, सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। तो इस डायग्राम से थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हैं कि सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ से जो है वो ये सिल्क जो है वो पैदा करते हैं और किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पत्ता, और वो पत्ता किसका है, मलबरी लीव्स का है। दोस्तों याद रखना है मलबरी के जो पेड़ हैं उनके पत्तों पे जो है वो सिल्क वॉर्म्स मिलते हैं, जहां से आप सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। तो आप इसका आंसर तभी दे पाओगे अगर आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको पता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि अगर किसी एरिया के अंदर 2 किसान काम कर रहे हैं और मान लो 1 टन गेहूं पैदा हो रहा है, 1 टन जो है वो गेहूं पैदा हो रहा है, कल को 2 किसान इसमें और काम करने लग जाते हैं, लेकिन
गेहूं की पैदावार 1 टन ही रहेगी। तो ये दो बंदे जो हैं वो क्या हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि खेत में काम कर रहे हैं लेकिन यार आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण जो है इसको क्या कहा जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ही कही जाएगी, लेकिन कौन सी कैटेगरी होगी, डिस्गाइज्ड। तो आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर में ज्यादा होगी। हिंट मैं आपको दे चुका हूं, फटाफट आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मैं वेट कर रहा हूं यार, आप लोग कमेंट अब नहीं करते हो, आंसर को कमेंट जरूर करना है। 700+ लाइक्स आपने मुझे प्रोवाइड करने हैं, ये आपका टारगेट है और इसको यार जरूर आपने अचीव करवाना है मुझे, तभी मैं आपको और भी चीजें जो है वो लेके आऊंगा। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए अलग अलग चीजें जो हैं वो लेके आ सकूं। और गाइज आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अफेयर्स क्लाउड की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है करियर्स क्लाउड, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। दोनों का प्राइस बहुत कम है, लेकिन एक बार आप जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको दे रहे हैं। और इसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो गाइस ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बिल्ड करेगा। अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, करंट अफेयर्स को हमारी पीडीएफ से पढ़ोगे, तो आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो जरूर स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ जो 90 to 95% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से आते हैं। तो मतलब इससे आपको जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, लाइफ इज फन, हमेशा एंजॉय करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने आसपास के एरिया का भी ध्यान रखें। एनवायरमेंट को हमने अच्छा रखना है और हमेशा जो है वो अच्छे काम जो है वो करने। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।